स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बबली, आकाश, अमित शेखावत, राहुल, पंकज, आकांक्षा गुप्ता, अमी के मेहरा, आकांक्षा गुप्ता, सोहन कुमार, आशीष कुमार, पंकज कुमार, अनुराग तिवारी, पूनम राठौड़, प्रिया परमार, आकांक्षा गुप्ता, राहुल जैन, ओके, शैलेंद्र यादव। चलिए भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? संजय जी गुड इवनिंग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे साइटोलॉजी। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमने साइटोलॉजी में क्या स्टार्ट कर रखा था? सेल ऑर्गेनलीज, कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिकांग कहलाते हैं। हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनलीज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग, कोशिका के अंग। क्या क्या पढ़ लिया था? याद कीजिए। हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए, आरएनए। देन हमने पढ़ा था क्रोमोसोम, गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था जीन। उसके बाद हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। रोक देना मुझे, जो नहीं मैंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में बता दीजिएगा मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद पढ़ा था लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइड करने वाला बैग कहते हैं, एंड राइबोसोम, जिसे प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद पढ़ा था वैक्यूल्स, जिसे हम रिक्त स्थान या रक्तधानी कहते हैं। पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली पर। अगला जो आता है वो आता है बच्चा, नेक्स्ट आप बताओगे, नेक्स्ट आता है वो आता है अपना क्लोरोप्लास्ट, है ना? है ना? अगला कौन सा आता है? अपना क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट ऑर्गेनली लिखिए क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट से अच्छा है पहले मैं आपका बेसिक ही क्लियर कर दूं। आप लिखो प्लास्टिड। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली लिखिए प्लास्टिड। हिंदी में लिखिएगा लवक। क्या होते हैं प्लास्टिड? क्या होते हैं ये लवक? बात करेंगे इन प्लास्टिड्स के ऊपर। प्लास्टिक मत बोलना, प्लास्टिड। प्लास्टिड, लवक, क्या होते हैं ये प्लास्टिड? सुनिए ध्यान से। ये हमारी सेल्स का, हमारी सेल्स नहीं, मतलब एक मैं जेन्युइन सेल की बात कर रही हूँ, एक कॉमन सेल की बात कर रही हूँ। ये किसी भी सेल का कलरिंग पार्ट होता है। कलरिंग का मतलब होता है कलर वाला पार्ट। और कलर तो अलग अलग किसके अंदर होते हैं? प्लांट के अंदर होते हैं। रंग देने वाला भाग होता है, रंग देने वाला भाग होता है सेल का वो पार्ट जिसमें अलग अलग कलरिंग पिगमेंट्स हैं, जिसमें अलग अलग रंग के लिए, अलग अलग कलर के लिए एक अलग पिगमेंट है, उसे बोलते हैं कलरिंग पार्ट वाला प्लास्टिड। और बच्चा ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल में, एक जंतु कोशिका में, तो हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि एक पेड़ के ऊपर अलग अलग कलर के फूल लगते हैं, अलग अलग रंग के फ्रूट भी लगते हैं। सेब का अलग कलर है, मौसम्बी का अलग कलर है, आपने देखा होगा गाजर का अलग कलर है, जो करेला होता है उसका अलग कलर होता है, बैंगन का अलग कलर होता है। ऐसे ही फूल देखा होगा, सूरजमुखी के फूल का अलग कलर है, गेंदे का फूल का अलग कलर है, गुलाब के फूल का अलग कलर होता है। तो ये अलग अलग कलर कहां से आते हैं प्लांट के अंदर? कभी सोचा है आपने कि ये इतने सारे डिफरेंट कलर्स कहां से आते हैं प्लांट के अंदर? तो प्लांट के अंदर ये जो अलग अलग कलर हैं, डिफरेंट कलर हैं, इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ, क्या हम लोग अलग अलग कलर के हैं? ऐसा है आपकी नाक दूसरे कलर की है, आपका कान दूसरे कलर का है, या फिर आपके घर में 4 भाई बहन हैं तो एक काला है, एक नीला है, एक पीला है, एक भूरा है, ऐसा कभी होता है क्या?
नहीं होता है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेल में ये प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर ये हमारी सेल में होते तो एक बच्चा भूरे रंग का, एक लाल रंग का, एक पीले रंग का, एक ब्लू कलर का, ऐसे बच्चे पैदा होते। तो अच्छा है, नहीं है। हम लोगों का एक ही कलर होता है, हमारी स्किन में एक ही कलर देने वाला पिगमेंट होता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है मेलानिन। हमारी स्किन में एक ही पिगमेंट है, जो हमारी त्वचा में एक ही पिगमेंट है जो हमारी स्किन या त्वचा को कलर देता है। वो कौन सा पिगमेंट है? मेलानिन पिगमेंट है। अब आप बोलोगे मैम हम लोगों के दो कलर होते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही सफेद होते हैं, कुछ लोग कम सफेद होते हैं, मतलब उनका सांवला कलर होता है। तो बच्चा वो इसी की प्रेजेंस से होता है। अगर मेलानिन ज्यादा होता है, मैंने ये इंक्रीज का सिंबल लगाया है, अगर किसी के बॉडी में मेलानिन ज्यादा होता है तो वो थोड़ा सा डार्क कलर में चला जाता है। डार्क का मतलब उसकी स्किन का सांवला रंग हो जाता है। और अगर किसी की स्किन के अंदर ये मेलानिन कम हो जाए तो वो कुछ ज्यादा ही क्या हो जाता है? व्हाइटिश कलर का हो जाता है उसकी स्किन। आपने देखा होगा कुछ लोगों के ना फेस पे या हाथों पे ना कुछ ऐसे सफेद सफेद कलर के पेचेस से बने हुए होते हैं, सफेद रंग के ऐसे धब्बे से बने हुए होते हैं। तो उन लोगों में क्या होता है? उन लोगों में मेलानिन की जनरली कमी होती है। हमारे बॉडी पर मोल बन जाता है। मोल जानते हैं क्या होता है? मोल होता है तिल। तिल है ना, किसी के नाक पे तिल होता है, जैसे ये रहा मेरे कहीं ना कहीं हाथ पे तिल है ना, कहां चला गया? ये रहा, देखो ये वाला तिल। तो तिल में क्या होता है? तिल में एक जगह यही मेलानिन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, एक जगह बहुत ज्यादा बन जाता है, और जिससे हमारी स्किन काली पड़ जाती है, उसे हम तिल कह देते हैं, उसे हम मोल कह देते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रही हूं? मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि ये प्लास्टिड हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में है। इसलिए प्लांट के ऊपर अलग अलग कलर के फूल, अलग अलग कलर के फ्रूट लगते हैं। हम लोगों में सिर्फ एक ही पिगमेंट है, वो भी हमारी त्वचा में है, हमारी स्किन में है। कौन सा? मेलानिन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमारी त्वचा को रंग देने वाला पिगमेंट कौन सा है? मेलानिन। हमारे बाल काले कलर के होते हैं, मेलानिन की वजह से होते हैं, बहुत ज्यादा मेलानिन होता है बालों में, इसलिए हमारे बाल काले होते हैं। अगर किसी के बालों में मेलानिन की कमी हो जाएगा तो उसे सफेद बाल हो सकते हैं, विटामिन की कमी हो जाए तब भी सफेद बाल हो सकते हैं, है ना। तो प्लांट सेल के अंदर जो अलग अलग कलरिंग पार्ट होता है वो कौन देता है? वो प्लास्टिड देता है। और इस प्लास्टिड की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल। सबसे पहले प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस प्लास्टिड के बारे में बताया था कि प्लांट सेल में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो प्लांट सेल को कलर देने का काम करती हैं। इसकी डिस्कवरी के बारे में लिख लीजिएगा, किसने की खोज? तो अर्नेस्ट हैकल ने खोज की। और जब प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं। प्लांट सेल के अंदर ये प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। ये लवक कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो आप इनके नाम याद करो। 1 नंबर पे आता है, उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। नंबर 1 पे आता है क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में लिखोगे हरित लवक। और दूसरा आता है, उसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये किसके टाइप है? ये बच्चा प्लास्टिड के टाइप है, क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में सेम नाम है, क्रोमोप्लास्ट। और 3 नंबर पे जो आता है उसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले इनमें बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। देखो बच्चा, प्लांट्स के अंदर जितना भी ग्रीन कलर होता है, जितना भी कौन सा कलर? ग्रीन कलर, हरा रंग होता है। हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अब आप हरा रंग के क्या क्या देखे हो? प्लांट के अंदर हरा रंग में क्या क्या देखो हो आप? आपने देखा होगा हरे रंग में सबसे पहले तो लीफ, प्लांट के पत्ते हरे रंग के होते हैं। दूसरा, कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी होते हैं जो हरे रंग के होंगे। जैसे आपने देखा होगा कच्चा आम, जैसे मौसम्बी,
है ना, ये जैसे हरी मिर्च तो ग्रीन कलर का। इसके अलावा कोई फ्लावर में भी हो सकता है, लेकिन फ्लावर में बहुत कम। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये लीफ और फ्रूट में ज्यादा पाए जाते हैं। अब इनमें हरा रंग कहां से आया क्लोरोप्लास्ट में? तो क्लोरोप्लास्ट जो है इनके पास ग्रीन कलर के लिए पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो हरे रंग वाले पिगमेंट हैं, उनको कहा जाता है क्लोरोफिल। उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं प्लांट्स के अंदर ये हरा रंग कहां से आया, तो प्लांट्स के अंदर हरा रंग क्लोरोफिल नामक पिगमेंट की वजह से आया। और ये क्लोरोफिल कहां पे है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में है। तो मैं ये यूं कह दूं कि प्लास्टिड 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो हरा रंग देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसके पास हरे रंग वाले पिगमेंट है। अगर लाल रंग वाले होते तो लाल देते, काले रंग वाले होते तो काला देता। तो बच्चा इसके पास ग्रीन कलर वाले पिगमेंट है, और कौन से? क्लोरोफिल। और जहां जहां भी प्लांट के जिस हिस्से में क्लोरोफिल होता है वहां पर कैसा रंग आता है? हरा रंग। तो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कहां होता है? आप खुद बता सकते हैं। सबसे ज्यादा प्लांट का ग्रीन कलर कहां होता है? उसके पत्तों में होता है, पेड़ के पत्तियों में होता है, लीफ में होता है, दूसरा फ्रूट्स में भी होता है। इन दोनों में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि फ्लावर में होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, किस प्रकार के लवक ने हरा रंग दिया? क्लोरोप्लास्ट ने। कौन से पिगमेंट ने दिया? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल कहां होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। बात क्लियर है? अब मैं आपको ये क्लोरोप्लास्ट दिखाती हूं दिखने में कैसे होते हैं। ये रहे आपके क्लोरोप्लास्ट। ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो अब आप अलग से एक बार इसको छोड़ दीजिए, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट बाद में पढ़ाऊंगी। फिलहाल पहले डिटेल में पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो हेडिंग दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। मैंने हरे कलर से ही लिख दिया है, हरित लवक। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल में प्रेजेंट होता है? इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में? ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा, आप बताओगे ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये कैसा सेल ऑर्गेनेली है? ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, या लिख दो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। आपको याद है ना, जब स्टार्टिंग में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि कुछ सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उन्हें सिंगल मेम्ब्रेन वाले कहते हैं। जिनके ऊपर 2 होते हैं उन्हें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कहते हैं। तो इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन है? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर 2 मेम्ब्रेन है बच्चा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। डीएनए इज प्रेजेंट। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। याद करो, जब मैं डीएनए पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है। न्यूक्लियस को छोड़ दो तो और कहां कहां डीएनए होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, और उसके अलावा दूसरा आप क्या बताएंगे बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। तो इसके अंदर भी डीएनए होता है ना। और जब अगर ये इसमें डीएनए है तो ये ऑलमोस्ट सारे अपने आप काम कर लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? इट इज द सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। अर्ध स्वायत्त अंग है। क्यों है? क्योंकि ये स्वयं अपने काम कर लेता है। बहुत सारे काम हैं जो ये खुद से अपने आप कर लेता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का नाम दिया गया है। हर लाइन में क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। प्लास्टिड का पहला टाइप क्लोरोप्लास्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। 2 मेम्ब्रेन लगी हुई होती है इसके ऊपर, इसलिए हम इसे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है, और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाया था कि ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेली जिसके पास खुद का डीएनए होता है वो एक सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर कहलाता है। कहने का मतलब वो अपने बहुत सारे काम खुद से कर लेता है।
देखो, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन दिखा रखी है, बाहरी झिल्ली, ये अंदर वाली झिल्ली। तो डबल मेम्ब्रेन है या नहीं? बिल्कुल है ना। अब क्या होता है बच्चा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर इस तरीके से ऐसे छल्ले जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, इसको बोलते हैं ग्रेनम। ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, मैं ग्रीन कलर से बनाती हूं, ठीक है। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन बना दीजिए, आउटर मेम्ब्रेन बोले तो बाहरी झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन बोले तो अंदर वाली झिल्ली। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से बहुत सारी रिंग्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक यहां पर है ऐसी स्ट्रक्चर, एक यहां पर है ऐसी स्ट्रक्चर। इसे क्या कहा जाता है? इस पूरी स्ट्रक्चर को यहां से लेकर यहां तक जो है, इसे कहा जाता है ग्रेनम पार्ट। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनम भाग। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेनम कहलाया है। लेकिन इसका एक छल्ला ऐसे आप अलग करोगे, इस एक को कहा जाता है थैलेकोइड। क्या कहा जाता है? थैलेकोइड कहा जाता है। एक जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर है उसे थैलेकोइड कहा जाता है, और पूरा जो यहां से लेकर ये पूरा है, इस पार्ट को यहां से लेकर यहां तक, इसे ग्रेनम कहा जाता है। और इसी थैलेकोइड में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। इसी थैलेकोइड में हरे रंग वाले पिगमेंट हैं, और कौन से? तो आप क्या बताएंगे बच्चा? क्लोरोफिल। तो एग्जाम का क्या क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, एग्जाम का क्या क्या क्वेश्चन है वो सुनिए। मैं एक बार लास्टली आपको बताती हूं क्या क्या क्वेश्चन है एग्जाम का, ध्यान से। अमी के मिश्रा, आपका नाम क्या है पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लास के रूल शायद आपको मालूम नहीं है। अमी के मेहरा, पहली बात तो आप नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरी बात, जब मैं पढ़ा रही हूं तो आपके डाउट सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, है ना। आपका डाउट आपका ही है ना, बाकी सब बच्चों का नहीं है ना। अब बहुत देर से स्क्रीन पे कमेंट कर रहे हैं कि भैंस में सबसे ज्यादा मेलानिन होता है क्या। कैसा नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, है ना। अरुणीत बनर्जी, गुड इवनिंग बेटा, इतना लेट कैसे आए क्लास में? मनोहर लाल, यस प्लीज। आप बहुत बोलते हैं अमी के मेहरा, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए जो नॉनसेंस बातें करते हैं, संडे को क्लास नहीं हुई, ये नहीं करा, वो नहीं करा। बाकी बच्चे भी तो चुपचाप पढ़ रहे हैं ना। आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? टीचर पढ़ा रहे एकदम फ्लो के साथ, आप कह रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, कैसे काम चलेगा बताओ। और एक मनोहर लाल कब से मैम मैम टाइप कर रहे हैं, आगे कोई टाइप ही नहीं कर रहे हैं। मैं कमेंट लेना बंद कर दूंगी आप लोगों का। फिर आपका डाउट परसों, इस आज जो पढ़ा रही हूं इसका डाउट फिर आपका परसों आएगा, है ना। चलो सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और ग्रीन कलर के लिए क्यों होता है रिस्पॉन्सिबल, उसका रीजन बता रही थी मैं। बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसी रिंग जैसी बहुत सारी स्ट्रक्चर होते हैं। इस रिंग जैसी स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहा जाता है। इस पूरी स्ट्रक्चर को ग्रेनम बोला, इसका एक हिस्सा निकाल लोगे तो उसे थैलेकोइड कहा जाता है। और इसी थैलेकोइड में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसी थैलेकोइड में? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और बच्चा प्लांट्स, देखो क्लोरोफिल के दो काम होते हैं। एक तो ये कैसा कलर देंगे? हरा रंग देंगे, ग्रीन कलर। और दूसरा, क्लोरोफिल काम आते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल काम आते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? आप बताओ कहाँ होगा? जहां पे क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? इस थैलेकोइड में। तो बच्चा इसे कहा जाता है साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की जगह पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, अभी बात करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पूछे फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, ये क्या पढ़ा रही हूं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में? थैलेकोइड। थैलेकोइड को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जगह। इट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यह है प्रकाश संश्लेषण की जगह है। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो सुनिए,
प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड होता है। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड में रहते हैं न्यूट्रिशन के। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वयंपोषी, स्वयं पोषी, अपना पोषण स्वयं कर लें, अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बच्चा, जबकि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स की बॉडी के अंदर ही, एक पेड़ है ना, उसके अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन हम लोग तो नहीं है। हम लोगों के अंदर खाना बनता है क्या, नहीं। हम लोग तो पहले अनाज उगाते हैं, फिर उस अनाज को निकालते हैं, फिर बाजार से खरीद के लाते हैं, फिर रसोई में बनाते हैं, फिर खाते हैं। हम लोग होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हमारा न्यूट्रिशन का मोड क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, परपोषी। हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। लेकिन आप बताएंगे बच्चा कि ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो वो जिस मैकेनिज्म से, जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। अब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, वो सुनिए। ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं बात करूं CO2 का लेवल कितना है, 0.03% है। तो एनवायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और मिट्टी से पानी को, जड़ जो होते हैं ना, जड़ रूट, जो रूट्स हैं वो मिट्टी के अंदर के पानी का अब्जॉर्प्शन करते हैं। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्लांट के अंदर आ जाता है, ये जाता है लीफ के अंदर। और लीफ के किस हिस्से में, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में, थैलेकोइड। और थैलेकोइड में क्या है, एक तो है बच्चा क्लोरोफिल, क्या है, क्लोरोफिल। और दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को उपयोग में लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और अपना खाना बनाते हैं। खाने का मतलब है ग्लूकोज, यहां से ग्लूकोज बनता है, साथ में थोड़ा बहुत पानी होता है, वो बाहर निकल जाता है, और साथ में यहां पर बनता है ऑक्सीजन गैस। अब इस केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कर दो, 6 12 तो 6 निकाल दोगे। तो बच्चा CO2 लिया एनवायरमेंट से, वातावरण से, H2O लिया जड़ों से, जड़ किससे लेती हैं, मिट्टी से, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या बनाया, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज ही क्या है, प्लांट्स का फूड है, प्लांट्स का भोजन है बच्चा। ग्लूकोज ही क्या है, खाना है। तो पेड़ पौधे सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, और खाना क्या होता है, ग्लूकोज। तो इस केमिकल रिएक्शन को फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, और ये जो पूरा प्रोसेस है ना फूड बनाने का, इसे ही क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसे ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहा जाता है। अब ये बताओ कि हमारे घरों में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है, रसोई में बनता है। ठीक वैसे ही प्लांट्स में कहाँ बन रहा है ये खाना, ये क्या पढ़ा रही हूं मैं आपको, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रही हूं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बनता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसके इस थैलेकोइड में, इन थैलेकोइड में ही खाना बनता है। इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का रसोई घर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, रसोई घर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से कि किसको हम, प्लांट के किस हिस्से को या प्लांट सेल के किस हिस्से को हम किचन बोलते हैं, प्लांट का रसोई घर कहते हैं। हमारे घर में रसोई में खाना बनता है, तो प्लांट का रसोई क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट से बनने वाले सारे क्वेश्चन याद रखने हैं।
ठीक है। अब मैं ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये मैं बोटनी जब आपको पढ़ाऊंगी तो वापस आएगा, तब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ मैंने मोटा मोटा पढ़ा है, बिकॉज हमारा चैप्टर तो क्या चल रहा है, साइटोलॉजी चल रहा है, तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस में ज्यादा नहीं घुस सकते हैं। जब मैं बोटनी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी इसके सारे के सारे जो 2 टाइप की रिएक्शन होती है फोटोसिंथेटिक, एक डार्क होता है एक लाइट होता है, वो सब बातें पढ़ाऊंगी। तो क्लोरोप्लास्ट ने कैसा कलर दिया, जरा कमेंट करके बताओ, क्लोरोप्लास्ट ने कैसा रंग दिया। प्लास्टिड 3 टाइप के थे, पहला कौन सा था, क्लोरोप्लास्ट। तो इसके पास कौन से पिगमेंट हैं, ग्रीन कलर वाले। ग्रीन कलर वालों ने कैसा रंग दे दिया, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को ग्रीन कलर, हरा रंग। जितना भी हरा रंग है प्लांट्स के अंदर वो सब किसकी वजह से है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, हरित लवक की वजह से। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए हरित लवक में कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल। क्या क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए है, यस। कैसी स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होती हैं, छल्ले जैसी स्ट्रक्चर, इस पूरे पार्ट को ग्रेनम, और एक जो छल्ला है उसे क्या बोलते हैं, थैलेकोइड। और थैलेकोइड में ही क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, खाना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ सेल, तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में फोटोसिंथेसिस होता है। तो जैसे हमारे घरों में रसोई में खाना बनता है, वैसे प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में खाना बना। तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का रसोई घर किचन बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलते हैं दूसरे प्लास्टिड पे, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। 2 नंबर पे आता है बच्चा क्रोमोप्लास्ट, हिंदी में सेम नाम है क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन कलर को छोड़ दो, बाकी प्लांट्स के जितने भी कलर देखे हैं वो सब इस प्लास्टिड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। हरे रंग को छोड़ दो, क्योंकि हरा रंग तो किसने दे दिया, हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान करता है ना। हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान करता है, सभी रंग प्रदान करता है। एक्सेप्ट ग्रीन कलर, इट प्रोवाइड ऑल कलर टू प्लांट सेल। ग्रीन कलर को छोड़ के, बिकॉज ग्रीन कलर तो किसने दे दिया, क्लोरोप्लास्ट ने। उसके अलावा आप जितना भी कलर देखते हो, जैसे आपने गाजर का लाल रंग देखा है, टमाटर का लाल रंग देखा है ना, ऐसे ही आपने ये चुकंदर का लाल रंग देखा है। तो इन सब के लिए जो पिगमेंट होते हैं वो इसके पास होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारे पिगमेंट हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट है इसके पास। देखो बच्चा, क्लोरोप्लास्ट के पास एक ही पिगमेंट था, कौन सा था, क्लोरोफिल, तो उसने हरा रंग दे दिया। इसके पास तो अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं, इसलिए ये अलग अलग कलर देता है। जैसे अगर मैं बात करती हूं, आपने देखा है सनफ्लावर को, देखा है सूरजमुखी का फूल देखा है, सनफ्लावर है ना, सूरजमुखी का फूल देखा होगा आपने, किस कलर का होता है, पीले रंग का होता है। गेंदे का फूल होता है पीले रंग का। तो पीले रंग के लिए जो पिगमेंट होता है उसे कहते हैं जेंथोफिल। क्या कहते हैं उसे, जेंथोफिल। तो ये बताओ, इसके पास जेंथोफिल है तो वो कैसा कलर देगा, वो देगा मैम पीला रंग। ऐसे ही आप बताओ कि जो टमाटर होता है, टोमेटो रेड, टमाटर का जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, इसके लिए इसके पास पिगमेंट होता है, वो होता है ल्यूकोपीन। ल्यूकोपीन, तो टमाटर वाला लाल रंग दे देगा, है ना, ल्यूकोपीन। ऐसे ही बच्चा अगर हम बात करते हैं गाजर वाला लाल रंग, कैरेट वाला रेड कलर, इसके लिए इसके पास पिगमेंट होता है, वो होता है कैरोटीन। कौन सा, कैरोटीन, है ना, कैरोटीन। ऐसे ही होता है बीट रूट, चुकंदर, चुकंदर का जो रेड कलर होता है, ऐसे ही होता है इसके पास बीट रूट, जिसे हम क्या बोलते हैं, चुकंदर। तो चुकंदर के अंदर जो पिगमेंट ये डालता है उसका नाम होता है बेटानिन। तो इससे कैसा कलर आएगा, चुकंदर वाला कलर आ रहा है। तो आप जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो।
कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं कि इसके पास अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हैं। जैसे पीले रंग के लिए कौन सा हो गया, जेंथोफिल। लाल रंग, टमाटर वाला लाल रंग के लिए ल्यूकोपिन। गाजर वाले लाल रंग के लिए कैरोटीन। चुकंदर के लिए बेटानिन, है ना, बेटानिन। तो इसके पास इतने सारे कलर हैं। और एक बात बताऊं, क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में, इसीलिए तो फलों के रंग अलग अलग हैं। क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो देखो ये पीला रंग दे रहा है, लाल रंग दे रहा है, सारे प्रकार के रेड कलर दे रहा है ना, लेकिन हरा रंग नहीं दे रहा है। हरा किसने दिया था, क्लोरोप्लास्ट ने। तो मैं यही बताना चाह रही हूं कि क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देता है। हरे रंग को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे पिगमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारे पिगमेंट हैं, बहुत सारे पिगमेंट हैं। तो जैसे मैंने कुछ ये लिखवा दिए हैं, बाकी जब बॉटनी करवाऊंगी तो वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से पिगमेंट्स का एक अलग से ही लेक्चर करवाऊंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं पिगमेंट्स के बारे में ही पढ़ाऊंगी, है ना। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं, आपने कभी हरी मिर्च को देखा है? हरी मिर्च जब कच्ची होती है तो वो किस कलर की होती है, ग्रीन चिलीज, है ना। क्या होती है, हरी मिर्च जब कच्ची होती है तो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जब वो पक जाती है तो वो किस कलर की हो जाती है, रेड चिली में बदल जाती है, लाल रंग में बदल जाती है। अब बताओ हरे रंग के लिए कौन था, जब मिर्च हरी थी तो उसमें हरा रंग कौन दे रहा था, हरा रंग दे रहा था क्लोरोप्लास्ट। और जब वही मिर्च लाल हो गई तो इस रेड कलर को कौन दे रहा था, क्रोमोप्लास्ट दे रहा था। तो क्या मैं एक बात बोल दूं कि कच्चे फल के अंदर क्लोरोप्लास्ट था और पकने के बाद क्रोमोप्लास्ट। तो क्या मैं एक बात कह दूं, क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इन क्रोमोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। आप देखो आम होता है, कच्चा आम, वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। जब वो पक्का हो जाता है तो आम कैसा होता है, लाल रंग का। तो हरा रंग किसने दिया, क्लोरोप्लास्ट ने, हरित लवक ने। और लाल रंग या पीला रंग किसने दिया, क्रोमोप्लास्ट ने। तो एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप बोलोगे बिल्कुल सही है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि लाल मिर्च वापस से हरी हो जाती है? ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। मतलब क्रोमोप्लास्ट कांट बी कन्वर्ट इन क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में नहीं बदल सकता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है। मतलब हरा रंग आगे चलकर पीले में या फिर लाल में बदल सकता है, लेकिन लाल और जो पीला है वो हरे रंग में वापस नहीं आ सकता है। तो यही स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या हरित लवक क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, क्या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है? तो ये वाला एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, आम वाला। अभी गर्मियां आने वाले हैं तो आम आएंगे, तो फिलहाल पहले से ही याद करके रख लो कि भाई आम कच्चा होता है तो हरा, और पकने के बाद पीला हो जाता है तो हरा किसने दिया, क्लोरोप्लास्ट ने। पीला किसने दिया, क्रोमोप्लास्ट ने। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इन क्रोमोप्लास्ट, लेकिन क्रोमो वापिस कभी भी क्लोरो में नहीं बदल सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो ग्रीन कलर किसने दिया, क्लोरोप्लास्ट ने। उसके बाद ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोप्लास्ट। अब बचा तीसरे टाइप के प्लास्टिड। तो क्लोरो क्रोमो पढ़ लिया। 3 नंबर पे आता है ल्यूकोप्लास्ट। गोल्गी बॉडीज नहीं पढ़ाया है बच्चा, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। 3 बचे हैं, पढ़ाऊंगी, 3 बचे हैं, पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। अब नेक्स्ट प्लास्टिड आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, एक तो बच्चा ये ट्रांसपेरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट्स के अंदर जो भी ट्रांसपेरेंट सा कलर होता है ना बच्चा, जैसे उसकी रूट्स वगैरह, जड़ों वगैरह में होता है, ये ट्रांसपेरेंट कलर देता है प्लांट सेल को। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट कलर टू प्लांट सेल। पारदर्शी रंग देता है। एक तो कौन सा कलर,
पारदर्शी रंग देता है। और सबसे ज्यादा ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं बच्चा रूट्स में, ये जड़ों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को लिख देना, ये जड़ों में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा कहाँ होते हैं? पेड़ के पत्तों में, लीफ में। क्रोमोप्लास्ट कहाँ होते हैं? पेड़ के फ्रूट में, फलों में। ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा कहाँ होते हैं? तो जड़ों में, रूट्स में ज्यादा होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा कहाँ होते हैं? प्लांट की रूट्स में होते हैं, जड़ों में होते हैं। और बच्चा इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। क्या फंक्शन? ये स्टोरेज में काम आते हैं। ये किसी ना किसी चीज को स्टोर करने में काम आते हैं। स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहण करने में, स्टोर करने का काम करते हैं बच्चा। अब स्टोर कब होती है कोई चीज? जब ज्यादा होती है। हम हमारे घरों में राशन पानी बहुत ज्यादा ले आते हैं और फिर हम उसे स्टोर रूम में डाल देते हैं। ज्यादा चीज होगी तो वो फिर धीरे धीरे स्टोर रूम से निकाल के हम काम में लेते रहते हैं। ठीक वैसे ही प्लांट के अंदर जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसकी जड़ों में आती है, और जड़ों में कहाँ आके स्टोर होती है? ल्यूकोप्लास्ट। तो इसे इंपॉर्टेंट करो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन का, कि कौन सा प्लास्टिड है जो स्टोर करने में काम आता है, जो स्टोरेज का भी काम करता है, जिसका संग्रहण करने में भी काम आता है। कौन सा प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। और स्टोरेज के बेसिस पर हम ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल, कि क्या क्या स्टोर कर रहा है, तो हम ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। लिखिएगा जरा। ल्यूकोप्लास्ट अगेन 3 कैटेगरी में बंटे हुए होते हैं। अमाइलोप्लास्ट, लिखिएगा एमाइलोप्लास्ट, हिंदी में सेम नाम है, अमाइलोप्लास्ट। दूसरा कौन सा होता है? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। और 3 नंबर पे आता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। ये 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की 3 कैटेगरी है स्टोरेज बेसिस पे। जैसे इसका अलग स्टोरेज वाला पार्ट होगा, इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। उसके बेसिस पे हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला, अमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर रहता है? ये स्टोर करता है सुगर्स को, कार्बोहाइड्रेट को। लिख दीजिए, या तो मैं सुगर लिखूं या कार्बोहाइड्रेट को लिखूं। इसके पास क्या स्टोर होती हैं? कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती हैं, शर्करा। और शर्करा किस फॉर्म में स्टोर रहती है प्लांट में? तो प्लांट में रहती है बच्चा स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट के अंदर जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है वो किसकी फॉर्म में स्टोर रहती है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है अमीनो एसिड और प्रोटीन को स्टोर करना। जब कभी भी प्लांट के अंदर अमीनो एसिड ज्यादा हो जाते हैं, अमीनो अम्ल ज्यादा हो जाते हैं, या प्रोटीन ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे कौन स्टोर करता है? एल्यूरोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट का काम होता है ऑयल्स एंड फैट को स्टोर करना, तेल एवं वसा को स्टोर करना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रही हूं मैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। प्लास्टिड 3 टाइप का, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। ल्यूको अगेन 3 टाइप का। और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज मटेरियल।
ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो शुगर, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। और प्लांट में जब कभी भी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुआ कहां? जड़ों में। और किस ल्यूकोप्लास्ट में? अमाइलोप्लास्ट में। तो वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करता है उसे क्या बोलते हैं? अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जब प्लांट के अंदर अमीनो एसिड या प्रोटीन ज्यादा हो जाती हैं तो उसे कौन सा ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करवा लेता है? एल्यूरोप्लास्ट। और जब प्लांट के अंदर ऑयल और फैट, तेल और वसा ज्यादा हो जाते हैं तो वो कहां स्टोर हो जाते हैं? इलियोप्लास्ट में स्टोर हो जाते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आज की क्लास से और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं बच्चा। फोटोसिंथेसिस कहां हुआ? क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन कलर किसने दिया? क्लोरोप्लास्ट ने। ग्रीन को छोड़कर बाकी सभी कलर किसने दिए? क्रोमोप्लास्ट ने। एंड ल्यूकोप्लास्ट ने ट्रांसपेरेंट कलर देके साथ में स्टोरेज का काम करवा दिया। इसीलिए तो कहते हैं पेड़ पौधों का जो स्टोरेज फूड होता है, जो संग्रहित खाना होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। और कहाँ होता है? उनकी जड़ों में, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होते हैं? जड़ों में होते हैं। और जिस ल्यूकोप्लास्ट में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। और ये सारी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ किस सेल में होती है? एक प्लांट सेल में होती है। इसके हमारी बॉडी में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, बिकॉज प्लास्टिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही प्लास्टिड पाए जाते हैं। अब बताओ, आपका प्लास्टिड से कोई भी किसी तरीके का डाउट है? यहां तक के क्लास में कोई डाउट है आपका तो मुझसे शेयर कीजिए। डाउट पूछने का मैं समय दूंगी आपको, तब आप मेरे से डाउट पूछें। और डाउट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं। डाउट उसी बच्चे को आता है जो ध्यान से पढ़ता है। 2 मेम्ब्रेन होती है बच्चा। हाँ, इट इज स्मूथ। स्मूथ बबली, इट इज स्मूथ। ये वाले जो मेम्ब्रेन है ना क्लोरोप्लास्ट की, बस इनके कोई नाम नहीं होते। इन्हें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस हिस्से को ग्रेनम बोलते हैं, इस हिस्से को ग्रेनम। एंड ये जो हिस्सा होता है इसे थैलेकोइड कहा जाता है। और इसी थैलेकोइड में ही क्या होता है आप बताएंगे? इट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जगह होती है। नो डाउट, कोई डाउट